हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम। तो मैं हूं आपका दोस्त जय। फाइनल सेशन पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्फो एज कंपनी के बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फो एज इंडिया की फर्स्ट कंज्यूमर आईटी कंपनी है। आपने ये कंपनी का नेम नहीं सुना होगा, बट आपने naukri.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com ये सब आपने नेम्स टीवी की एड्स में या और कहीं सुने होंगे। ये सब बिजनेसेस इन्फो एज मैनेज करती है। इन सब कंपनीज में से naukri.com इन्फो एज की मेन कंपनी है। 1995 में जब इन्फो एज के फाउंडर संजीव बिखचंदानी जी ने देखा कि उनके कलीग्स यूजुअली न्यूज़पेपर में जॉब्स फाइंड करते थे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वहाँ से उनको ये आइडिया आया क्यों ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना जाए जहाँ पर सब न्यू जॉब्स फाइंड कर सके। फिर लोगों को तरह तरह के न्यूज़पेपर्स नहीं देखने पड़ेंगे। आज के ज़माने में ये आइडिया इतना अच्छा साउंड नहीं करता, बट तब के ज़माने में ये आइडिया रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। आज के टाइम पे naukri.com ऑनलाइन जॉब मार्केट्स का लगभग 75 से 80% तक मार्केट कंट्रोल करता है, जो देश में सबसे बड़ा है। उनके पास लगभग टोटल 50 लाख जॉब्स की लिस्टिंग है। लगभग रोज 20,000 रिज्यूम्स अपलोड होते हैं और इसी वजह से naukri.com कंपनी का लीडर और कैश काउ है। और इनका बिजनेस मॉडल भी बड़ा सिंपल है। जब किसी को जॉब मिल जाती है या बिजनेसेस को एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, तब वो उनसे फीस चार्ज करते हैं। जैसे जैसे उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है, कंपनी को और ज़्यादा जॉब्स की लिस्टिंग मिलती हैं और ज़्यादा बिजनेसेस विजिट करते हैं वेबसाइट पे। ये आइडिया कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। अब नेक्स्ट वेंचर आता है 99acres.com। 99acres.com कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी एक ब्रोकर की तरह काम करती है। लोग यहाँ पे अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं साइट पे पोटेंशियल बायर्स ढूंढने के लिए। ये वेबसाइट ऑलमोस्ट सबके लिए फ्री है, बट ये साइट बिल्डर्स, डेवलपर्स और ब्रोकर से सब्सक्रिप्शन फीस, एडवर्टाइजिंग फीस और सेल पे कमीशन चार्ज करती है। 99 एकर्स इन्फो एज के रेवेन्यू में लगभग 15% तक कंट्रीब्यूट करती है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है जीवनसाथी.com। जीवनसाथी.com एक मैट्रिमोनी वेबसाइट है और शिक्षा.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपनी फैसिलिटीज लिस्ट करवाते हैं। दोनों जीवनसाथी और शिक्षा.com इन्फो एज की रेवेन्यू में अराउंड 14% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं दे पाए हैं। इन्फो एज का एक दूसरा भी वेंचर है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। ये वेंचर उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। इन्फो एज ने कई स्टार्टअप्स में इनके वेंचर के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार। ये है तो एक इंटरनेट कंपनी, लेकिन ये स्टार्टअप्स में एज अ वेंचर कैपिटल कंपनी की तरह भी इन्वेस्ट करती है। जैसे ही जोमेटो की बम्पर लिस्टिंग हुई, वैसे ही लोगों का इन्फो एज पे कॉन्फिडेंस आ गया। जोमेटो और पॉलिसी बाजार अभी भी ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ये जवाब देना मुश्किल है कि कंपनी के सब इन्वेस्टमेंट्स इसी तरह रिटर्न्स देंगे। तो अब दोस्तों हम करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस टिकर टेप की मदद से। सबसे पहले आता है शेयर की प्राइस, जो 5,170 रुपये के करीब है। कंपनी ने लगभग पिछले 5 सालों में 5 गुना रिटर्न दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर। सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा नहीं दिया हुआ है। और दूसरा, कंपनी ने पिछले कई सालों से एफडी से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और तीसरा, कंपनी के डिविडेंड रिटर्न्स थोड़े कम हैं, बट कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड्स को बढ़ा रही है। और तीसरा, कंपनी अभी ओवरबोट जोन में भी नहीं है, तो आप बाय कर सकते हो। और पांचवा, कंपनी के आगे कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी प्रो चेकलिस्ट पर। कंपनी की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। कंपनी की परफॉर्मेंस और ग्रोथ अच्छी नहीं है क्योंकि पिछले कुछ साल शादी, रियल एस्टेट, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छे नहीं थे। बट जैसे जैसे सेकंड वेव खत्म हो रही है, कंपनी के तीनों डिपार्टमेंट्स तेजी पकड़ रहे हैं क्योंकि जो वेडिंग्स डिले हुई थी वो अभी स्टार्ट हो रही है। बहुत लोग न्यू प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं। बिजनेसेस और कंपनीज बहुत लोगों को हायर कर रही है। वैसे अभी रिसेंटली थर्ड वेव भी शुरू हो गई है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से।
और कई स्टेट्स ने तो नाइट लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया है, तो कंपनी पे इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। अब चलते हैं कंपनी की और डिटेल्स की तरफ। कंपनी का पी रेशियो 48.87 है। पी रेशियो का मतलब अर्निंग्स पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और कंपनी का पीबी रेशियो 12.42 है। पीबी रेशियो का मतलब मार्केट प्राइस अपॉन कंपनी की बुक वैल्यू। इन्फो एज के पी और पीबी रेशियो दोनों ही थोड़े हाई है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कंपनी के फोरकास्ट की तरफ। कंपनी के पिछले 3 साल की एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ 24.84% है और नेक्स्ट ईयर कंपनी की ग्रोथ लगभग 31.56% एक्सपेक्टेड है। कंपनी के अर्निंग्स पिछले 3 साल से एवरेज 38.54% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंपनी की ग्रोथ 1887.70% होने वाली है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। कंपनी की रेवेन्यू ओवर द 5 ईयर्स 24.98% से बढ़ रही है और एवरेज इंडस्ट्री रेवेन्यू 16.02% से बढ़ रही है। यहाँ पे कंपनी एवरेज इंडस्ट्री रेवेन्यू को बीट कर रही है। कंपनी का मार्केट शेयर ओवर द 5 ईयर्स 15.25% से बढ़कर 21.67% तक हो गया है। अब चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ। प्रमोटर्स के पास 38.40% शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स के पास 10.96%, डीआईआईस के पास 2.65%, एफआईआईस के पास 37.77%, रिटेल एंड अदर शेयर होल्डर्स के पास लगभग 10.22% स्टेक है। हमने सब डिटेल्स तो पढ़ ली, पर हमको क्या करना चाहिए जय भैया, वो तो बताओ। हाँ जी, बता देंगे श्योर। तो अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पर। हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि अभी फिर से थर्ड वेव आने की गुंजाइश है, इसीलिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ सकता है। तो जब शेयर की प्राइस डाउन हो तब हमको ये शेयर पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके एक दिन पहले भी ये शेयर 5 से 6% गिरा है। अगर आपको ये ऐड करना हो तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रिसर्च और कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी शेयर्स अपनी रिसर्च करके ही लीजिएगा। मैं जस्ट मेरा ओपिनियन देता हूँ, शायद आपका ओपिनियन अलग हो। सो पहले खुद की एनालिसिस करें फिर विश्वास करें। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।